हेलो, हाय, हेलो हेलो, हाय। अंधेरे कमरे में कितना भी हेलो हेलो करूं, कितने भी इशारे करूं, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता है। इस तरह से आप कितने भी अच्छे हो, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफरिंग्स कितनी भी अच्छी है, आप कितना भी अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस लोगों को दिख नहीं रहा या फिर दिख तो रही है फिर भी लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, कोई फायदा नहीं होगा। अंधेरे में आपके प्रोडक्ट्स, सर्विस ऑफरिंग्स और बिजनेस पर जो लाइट चाहिए उसी का कनेक्शन लेकर हम आए हैं, एक आइडिया के साथ जो आपके बिजनेस की दुनिया को बदल के रख देगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट एंड ग्रो योर ओन बिजनेस प्रॉफिटेबली एंड सक्सेसफुली में हम बिजनेस का इन एंड आउट समझेंगे, बिजनेस की दुनिया की एक सैर करेंगे, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे मिलेगा और कब तक मिलेगा, इन सब पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्रोथ की, उस बीज की जो आपने बोया है अपने प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस के रिगार्डिंग। अब आपको अपने एक्शन से उसे नरिश करना है और इनोवेशन से फर्टिलाइज करना है, और हम आपके इस ग्रोथ में नेचुरल सनलाइट बनकर इसे डेवलप करने में हेल्प करेंगे। किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करने के लिए और आज के जमाने में सस्टेनेबल बनाने के लिए कई बहुत सारे चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो क्या होती है ये जरूरी चीजें? बिजनेस में सिर्फ बिग पिक्चर ही काम नहीं आती, कैश फ्लो की भी जानकारी जरूरी है और प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करना भी जरूरी है। सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, फाइनेंस के इंडिकेटर्स की भी जानकारी लेना जरूरी है, और एल्स इट विल क्लॉग अप योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। चाहे स्मॉल बिजनेस हो या फिर मीडियम साइज्ड फुल टाइम बिजनेस, एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत टाइम टू टाइम आपको पड़ ही जाती है। ऐसे में हायरिंग भी एक बहुत ही एसेंशियल टास्क है। एक और टास्क है, 90% of the world's data was created in the past 2 years, और ये डाटा हर माइक्रो सेकेंड बढ़ रहा है, उसको भी संभाल के रखना एंड यूज करना काफी जरूरी है। इन्हें बिजनेस में कैसे शामिल किया जा सकता है? मैं चाहूंगी कि कुछ सवाल आप खुद से पूछो, जैसे कि क्या आप खुद का एक बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी बिजनेस में हो तो क्या आप कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स लॉन्च करना चाहते हो? Do you ever feel that you are the only one who does more than required in your workspace? क्या आपको ऐसे लगता है कि आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा काम आप खुद ही कर रहे हो? Do you need a helping hand? Or have you faced more criticism than encouragement? Let me tell you, that's the story of most of the innovators. As per SBA, Small Business Administration, ऐसा कहा जाता है कि 80% बिजनेसेस जो चालू होते हैं वो पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं, और रिमेनिंग 20% को 80%, that means a total of 96% businesses fail in the first 10 years. The number one reason why startups fail is due to misreading market demand. This is found in about 42% of the cases. The second largest reason why startups fail, about 29% of cases, is due to running out of funding and personal money. The next major reason, technicians suffering with an entrepreneur seizure. That means just because I am good technically, it doesn't mean that I will be successful in doing the business of these technical field. लेकिन आपको इससे परेशान होकर डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? इसे हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखा होगा। क्रिकेट किसी के लिए पैशन है तो किसी के लिए एंटरटेनमेंट, वही किसी के लिए जीने का जरिया है। हम किसी ना किसी तरीके से क्रिकेट से जुड़ ही जाते हैं। अब ऑडियंस के तौर पर आपने कई बार देखा होगा कि अगर हमारे प्लेयर्स विकेट लेने में चूक जाए या रन बनाने में कमी करे तो घर बैठा आदमी जिसने कभी क्रिकेट खेला भी ना हो वो भी अपनी राय देने से कभी नहीं चूकता। हर कोई इतना पैशनेट हो जाता है वो खेल को लेकर, और तो और प्लेयर्स को खरी खोटी सुनाने में भी पीछे नहीं हटते। लेकिन
एक बात सोचिए, एक स्पेक्टेटर के कुछ बोलने से उस क्रिकेट मैच पर कोई असर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वही मान लीजिए कि फील्ड पर मौजूद एक सीनियर प्लेयर ने अपनी कोई राय दी है और कैप्टन ने उसे मान लिया है, तो क्या इसका उस मैच पर असर होगा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल होगा। अब आप बताइए ऐसे क्यों? क्योंकि जो प्लेयर और कैप्टन है उनके पास पावर है टू मेक अ डिसीजन एंड ब्रिंग अबाउट अ चेंज। आपकी लाइफ भी एक मैच है और आपको डिसाइड करना है कि आप स्पेक्टेटर बनना चाहते हो या फिर कैप्टन। अपने बिजनेस, अपने सपनों को आगे लेकर जाना सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका ही काम है। लेट अस सी हाउ इन दिस वीडियो। A goal is nothing more than a dream with a deadline. मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं, What is the difference between dreams and goals? Well, honestly, goals are an outgrowth of dream. They are the stepping stones to your dreams. आसान शब्दों में बताऊं तो जब आप अपने ड्रीम्स के साथ एक डेडलाइन सेट कर देते हैं तो फिर वो गोल्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सपना है टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजाइनर। ये आपका सपना है, पर आपका लक्ष्य या फिर आपका गोल होगा when you commit to a time period in which you are going to make this dream into a reality. Goals आपकी हेल्प करता है to focus your dreams and make you think the timeline as to by when you want to achieve your dreams. ये एक तरह से stepping stones है कि ये है to dream big, think big and then transform your dreams into attainable goals and act upon it. अब बात ये है कि how do you make your dreams come true? इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि क्या आपको पता है आपके ड्रीम्स क्या है? अगर मैं आपको एक बॉल दूं and if I ask you to throw that ball towards me, will you be able to do it? Of course you can. लेकिन अगर मैं आपकी आंखें बंद करवा दूं, I blindfold you और आपको 8 to 10 बार अलग अलग डायरेक्शन में घुमा दूं, क्या तब आप ये बॉल सक्सेसफुली मेरी तरफ फेंक पाएंगे? No, right? It is difficult to hit what you can't see, and it is also impossible to hit what you don't know. That is why you need a goal. Friends, life without goals is just like a football match without a goal post. It's purposeless. अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल, कोई टारगेट या फिर एम नहीं होगा तो आपकी लाइफ पर्पसलेस होगी। Because life can be like a treadmill. Sometimes we are just running. ट्रेडमिल में भागते वक्त आपको फील होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, but you are going nowhere. Life is just like this, my friends. And the starting point of your goal are your dreams. A goal is nothing more than a dream with a deadline. Ask yourself, what is your dream and what is your goal? इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी to focus on your goals. Take a piece of paper and write the numbers from 1 to 10 in list form. Now think as if you have 10 wishes granted through which you can achieve anything. आप कुछ भी अगर हासिल करने की ताकत रखते हैं तो वो 10 चीजें कौन सी होंगी? ये लिखिए। Anything you want, you can accomplish it. अब जब लिस्ट बन गई है, then congratulate yourself because you have taken your first step towards the success. इस लिस्ट की कॉपी बनाइए और डेली इस लिस्ट को पढ़िए। Keep reading on it and start acting as well. इस एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को पहचान सको। आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी की आशा है। You are in a possibility mode. Let's go a step further. इस बार 4 पेपर निकालिए। पहले शीट में लिखिएगा My lifetime dreams and goals. अब सेकेंड शीट में My 12-month dreams and goals. अब तीसरी शीट में My 30-day goals. और आखिरी शीट में My ideal successful day routine. जब आप अपना सक्सेसफुल रूटीन तैयार कर लेंगे और इसे एटलीस्ट 7 बार फॉलो करेंगे तो आपका वीक सक्सेसफुल जरूर होगा। ऐसे आप 4 हफ्ते सक्सेसफुली फॉलो करेंगे, आपको एक सक्सेसफुल मंथ मिलेगा।
इस सक्सेसफुल मंथ को आप 12 बार रिपीट करेंगे तो आपको मिलेगा एक सक्सेसफुल ईयर। और ऐसे ही कई सारे सक्सेसफुल ईयर की वजह से यू विल लिव अ सक्सेसफुल लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। ऐसे ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सीक्रेट फॉर्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। You begin with deciding what you want and then you be specific about it by writing it down. You need to read it 3 times a day, then make a goal. Set the date of accomplishment. Think about it and often dream and imagine the happiness of the accomplishment. इसके बाद तैयार करिए एक plan of action. ये टारगेट बनाइए कि आप हर रोज कम से कम 3 चीजें ऐसे जरूर करेंगे जो कि आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाए। और फिर पॉजिटिविटी पर काम करने की जरूरत है। स्टे पॉजिटिव, रीड एंड लिसन टू पॉजिटिव थिंग्स एंड देन एक्ट एज यू हैव अचीव्ड इट। फ्रेंड्स, I want you to realize that life is unpredictable. All you can be dependent upon is the dreams and your faith. नए साल, नए आगाज की खुशियों में हम सब नए सपने देखते हैं, लेकिन पिछले साल के सपने, रेजोल्यूशंस या फिर एम को साइड कर देते हैं। I think each one of us should pause, take a deep breath and ask yourself some very, very powerful questions. Okay, so let me ask you one question. Are you really at a place where you wanted to be? You might have an answer. Some may be smiling and some in doubt. My friends, एक चीज याद रखिएगा, every day is the best day in the year and you have the power to make it a new year if you decide your aim. Decide your resolution and work towards it. जैसे मैं करती हूँ हर साल। Students, each new year I create goals for myself और साल भर में मैं उस गोल को हासिल करने की कोशिश करती हूँ। I will tell you my secret now. It is my secret of goal setting. Friends, ये याद रखिए कि ये सब आपके लाइफ गोल्स हैं। That's why we call it life goals. दोस्तों, आपके गोल का पहला डिमेंशन होना चाहिए लर्निंग। लर्निंग समथिंग न्यू। जरूरी नहीं है कि आपको इस साल कोई नई डिग्री लेनी है, बट हाँ, कुछ नया सीखना जरूर है। It can be about reading new books or watching online training programs or maybe learning a language. जैसे कि मैं इस साल अपनी फील्ड रिलेटेड कम से कम 12 बुक्स पढ़ूंगी। Each month, each book, simple and straightforward. फिर आता है सेकेंड डिमेंशन, which is internal goals. ये वो लक्ष्य है जिनका कनेक्शन सिर्फ आपसे हो। A goal that drives you closer towards your soul, ताकि आपका खुद से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे। It can be spiritually, or maybe it can be as simple as losing weight or maintaining your health. अब आते हैं तीसरे डिमेंशन की तरफ, which is financial goals. यानी डिसाइड करिए कि आप कितनी अर्निंग चाहते हैं और कितनी सेविंग। At least have a criteria. कोशिश सिर्फ इतनी कि आपको आइडिया हो। और सबसे लास्ट आता है योर एक्सटर्नल गोल्स, जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, जो कि आपके लाइफ के स्टेक होल्डर्स से रिलेटेड है। It can be your employer or your employees. It can be your customers, friends, families and neighbors. गोल बनाइए कि इस साल आप अपनी लाइफ के स्टेक होल्डर्स को क्या दे सकते हैं या फिर क्या देना चाहते हैं। आप जब भी अपना गोल बनाए तो उसे कब तक अचीव करना है ये ध्यान में रखें और उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। मैंने आपको अब तक ये तो बता दिया कि आपके पास ड्रीम्स होने चाहिए जिन्हें आप अलग अलग स्मॉलर गोल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब आपके पास ड्रीम्स आते हैं तब आप गोल सेटिंग प्रोसेस में लग जाते हैं, which helps you to achieve those dreams. इसके बाद आता है next level, which is creating a vision. A vision is a dream where you can actually see yourself in the dream, almost as if it were already a reality. You need to become a visionary. Friends, in the end, एक ही request है. Dream big, aim high and become a visionary. Last but the best, comment box में टाइप करके आप बताइए time management
यानी कि लाइफ मैनेजमेंट के अलावा और कौन कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। और आप तो करिए ही, पर साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी बेल आइकॉन हिट कराइए ताकि उनके भी सपने साकार हो सके। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट में बड़ी ताकत है। साथ ही साथ इस वीडियो के लर्निंग्स को शेयर करने से कई लोगों को हेल्प हो सकती है। उन तक आप इस वीडियो की लर्निंग्स को जरूर पहुंचाइए। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिनका बिजनेस है या फिर वो एक टीम को मैनेज कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो के की लर्निंग जरूर पहुंचाइए। हो सकता है इन आइडियाज को समझ के उनको भी क्लैरिटी मिल जाए कि ड्रीम्स और गोल्स में क्या डिफरेंस है एंड हाउ डू वी रियली फुलफिल ऑल ऑफ आवर ड्रीम्स एंड मेक देम कम टू लाइफ। अगर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हमारे साथ इस वीडियो को देखने और अप्रिशिएट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम नाउ excitedly looking forward to connecting with you all in my next video. Till then, all of us, let's just keep working together so that we can help you to achieve the peace of mind you need, financial freedom, and a career for life.